आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु यार, ये जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें चमक गई, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये चौंकाने वाला आर्टिकल है, बहुत तबाही मचाने वाला। भारत रशिया की मदद कर रहा है। ओ माय गॉड, मदद कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा तो पीएम मोदी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिल के आए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि भारत अपने मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से तो मंगा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत रशिया को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज दे रहा है? ट्रांसशिपमेंट्स पे सैंक्शंस लग सकते हैं। यूरोप और अमेरिका, यही अगर कोई ऐसा देश करता जो थोड़ा कमजोर होता तो अभी तक वो ब्लैकलिस्ट हो गया होता। लेकिन क्योंकि भारत है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को भारत से बहुत अच्छे रिश्ते रखने हैं, तो कुछ नहीं हो रहा, सब चंगासी। तो भाई इतना जबरदस्त है कि भारत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बेच रहा है। देखिए एक चीज समझिए, इंडियंस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अफ्रीका में जितने बड़े बिजनेस हैं इंडियंस के पास, टेक में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हैं 50%। भाई एक्सेंचर ने अपना डेटा निकाला, 7 लाख में 3.5 लाख इंडियंस। हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी के सेंटर, मतलब आप ये समझिए कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी सर्विसेज को। इंडियंस पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं। मार्वल की मूवी आई, इस बार क्रेडिट्स जो आखिरी में आते हैं आप देखिएगा पीछे कितने इंडियंस है उसमें। तो ये तबाही मचाने के लिए हम तैयार है। बस यही एक दुख की बात है कि भारत में अगर यही अच्छा एनवायरमेंट बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए होता ना, तो ये सब इंडिया आके इंडिया को बढ़ाते। अब प्रॉब्लम यही है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, यही हिसाब किताब है। पहला हमारा स्किल बेस्ड कोर्स, हम अर्निंग कोर्स पहली बार आपके लिए लेके आए हैं। सोशल मीडिया को बढ़ाना है, चाहे यूट्यूब को बढ़ाना है। निखिल सर जो हैं हमारे साथ काफी समय से, बहुत सारे चैनल्स के साथ वो एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने मतलब काफी अच्छा खासा ग्रो किया है। एक क्लासेस 1-1 घंटे की। यूट्यूब की सारी बारीकियां आपको पता लगेगी कि आखिरकार आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, और अगर ग्रो हो सकता है कैसे हो सकता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी आपका, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है, वो भी 2 दिन के लिए। अर्न कूपन कोड यूज करिए। तो बात इतनी सी है कि यहां पे भारत सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर रिस्ट्रिक्टेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रशिया को बेच रहा है। सेकेंड हो गया, सेकेंड नंबर पे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि भाई देखिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम तो नहीं चाह रहे हैं कि इस तरीके के एक्सपोर्ट्स व्लादिमीर पुतिन को जाएं, लेकिन पुतिन की वॉर मशीन को भारत फंड कर रहा है। भारत जो है वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जैसे माइक्रोचिप्स हो गया, सर्किट्स हो गया, मशीन टूल्स हो गया, $60 मिलियन अप्रैल मई में इसको सरपास कर चुका है। अब ये आपको बता दूं कि जुलाई में ये $95 मिलियन हो गया, दुगना। यानी कि दिन महीने बढ़ते बढ़ते भारत टेक्नोलॉजी दुगनी तिगनी कर रहा है। रशिया खुश, व्लादिमीर पुतिन खुश हुआ, बहुत अच्छा है। चाइना के मेन तो वैसे चाइना है 89%, अगर हम बात करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा चिप्स बेच रहा है, उसके बाद भारत है। चाइना के पीछे भारत है, आप समझ लीजिए। और यहां पे यूक्रेन टेंशन में, भाई हम पीएम मोदी जो है वो यूक्रेन से मिल के आए, बोले पीस पे काम करेंगे, भाई बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत रशिया की मदद कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, गुरु मेरे ऊपर मत चढ़ना। जब एक्सटर्नल अफेयर से पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो शांत थे। और बाकी जिन्होंने बोला उन्होंने भी एनोनिमिटी पे बोला कि भैया हमारा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन जो 5th ऑफ दी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो रशियन मिलिट्री में जा रही है, वो भारत से होते हुए जा रही है। अब ये बहुत बढ़िया बात है। क्यों? पहली बात, भारत ने ये दिखा दिया है कि उसके बिना युद्ध नहीं जीत पाओगे। दूसरी बात, रशिया के पास सोल्जर्स नहीं है। रशिया, जैसे कल ईरान को रशिया ने सपोर्ट दे दिया, तो व्लादिमीर पुतिन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देंगे। वहां के रशिया के सोल्जर्स, रशिया खुद ही समय स्ट्रगल कर रहा है। और यही अग्निवीर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अग्निवीर की बात कर रहे हैं। अब आपको मैन पावर चाहिए गुरु, और इसीलिए भारत की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, क्योंकि भारत के पास मैन 25 से 30 लाख के करीब एक्टिव और रिजर्व सोल्जर्स है टोटल। अगर हम बात करते हैं, हमारी सेना इतनी बड़ी है, क्योंकि जमीन पे ही असली लड़ाई होती है। और इजराइल भी इसमें स्ट्रगल करेगा। टेक्नोलॉजी तक आप कब तक निर्भर रहोगे? जब तक आप जमीन पे नहीं उतरोगे तब तक आप उस एरिया को कैप्चर ही नहीं कर सकते। और जिसके पास जितने लोग, जितने जवान, वो उतनी बढ़त हासिल करेगा।
तो रशिया वॉर अभी तक जीत नहीं पाया है। जब बल कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रशिया जो है वो वॉर खत्म कर देगा, भाई 3 साल होने को आए हैं, 3.5 साल कुछ नहीं हुआ है, नथिंग हैड हैपेंड। आप समझ रहे हो? तो अब अमेरिका और बाकी जितने भी यूरोपियन नेशन है वो रशिया को खत्म करना चाह रहे हैं 2.5 साल से। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने पता नहीं कितनी ट्रीटी सीक्रेटली साइन की हुई है या कितने एग्रीमेंट किए हुए हैं कि रशिया जो है भाई कमजोर नहीं पड़ रहा है, जहां से आए लूट लो, और इससे डॉलर वीक होगा। आप समझ लो, ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है ना, अमेरिका की बैंड बज गई है। चाइना, ईरान, रशिया तो है ही है, और चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपनी रेनमिंगी, उसकी जो करेंसी है उसको फ्लोट कर रहा है, युआन को फ्लोट कर रहा है। आज आपको पूरी दुनिया में तेल खरीदना है तो ये लो 100 रुपए का नोट, भक डॉलर लो, डॉलर। तो डॉलर चाहिए, जिस देश के पास जितने डॉलर उतना बढ़िया। जिस दिन डी डॉलराइजेशन हुआ, अमेरिका खत्म, अमेरिका की पूरी ताकत डॉलर में है। अब यहां पे रशिया क्या कर रहा है? अरे भाड़ में गया तुम्हारा डॉलर, हमको तुमसे पैसे ही नहीं, हमसे तुमको ट्रेड ही नहीं करना, हमको तो भारत से ट्रेड करना, तो लाओ रुपया। अच्छे खासे रशिया के पास रुपीस के स्टॉक्स आ रहे हैं। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने यही बोला कि अरे थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मत करिए। यूएस और अमेरिका दोनों ही, जैसा कि हमने बताया कि कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो रशिया को इस समय चाहिए, उसकी एक लिस्ट पूरी की पूरी बनाई हुई है। ठीक है, अब यहां पे टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात से 2 बड़े ट्रांसशिपमेंट्स पॉइंट्स हैं जहां से ये जाता है। तो भारत से ये सारी चीजें लोड होके इस रूट के थ्रू जाती हैं। अब नए हब्स आ गए जैसे इंडिया, मलेशिया और थाईलैंड भी। ठीक है, तो यानी कि इंडिया इतनी तेजी से उभर रहा है। तो एक चीज तो बड़ी बात कि इंडिया को कोई इस समय टक्कर नहीं दे सकता। हर महीने में भारत ने भी जम के तेल खरीदा है रशिया से, डिस्काउंटेड प्राइस पे हमने तेल खरीदा है। तो पैसे की रशिया को कोई कमी नहीं हुई है। जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लग रहा था कि ईरान जैसा हाल कर देंगे, रशिया ऐसा नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, बढ़ गई। तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों ही बता रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट कि व्लादिमीर पुतिन और रशिया के साथ वो लंबे समय तक दोस्त है। वो रशिया गए, व्लादिमीर पुतिन से गले मिले, फिर उसके बाद यूक्रेन गए 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बावजूद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं बोले। क्यों? कुछ बोल ही नहीं सकते वो, क्योंकि इस समय इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन के उभरा है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई हम हो ना हो, लेकिन हमारा वर्चस्व रहेगा। तो इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इंडियंस कंट्रोल कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ी क्राइसिस है कि वहां के लोग बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। ये सच है, बेगर क्राइसिस है। अब वो बेचारे क्या करें, उनकी सरकार ऐसी है ही नहीं। इंडियंस कंट्रोल करते हैं। इंडियंस बड़े बड़े बिजनेसमैन में है। कनाडा में भाई जो भी है, लेकिन हालत आप समझिए, ऐसे ही लंदन, इंग्लैंड में है, बड़े बड़े अमेरिका में है। अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए उनको केटर करना पड़ेगा। इंडियंस की बहुत तारीफ करते हुए दिखते हैं। मैंने क्या बताया, डेटा रिलीज करती नहीं ज्यादा टेक कंपनीज। जिस दिन डेटा रिलीज कर दिया ना, उस दिन तबाही मच जाएगी कि कितने इंडियंस यहां पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अब यहां पे अच्छे खासा रूपी का स्टॉक जो है रशिया के पास आ गया, क्योंकि खूब ऑयल सेल्स की है। देख सकते हैं कि इधर सबसे ज्यादा चाइना को बेचा है, सबसे ज्यादा 2021 में, 2021 में सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो चाइना को बेचा। मिलियंस, कितने मिलियंस पर डे, मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है ना, आप देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद इंडिया को जो है वो कम बेचा, 0.1 पे है। और चाइना को आप देखिए, अब वॉर शुरू हो जाता है 2022 में, ये 0.1 बढ़ के, अच्छा देखिए, बाकी जो यूरोपियन यूनियन उनको भी 3.3 बैरल्स पर डे बेचा, मिलियंस पर डे बेचा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। 2021 में यूरोप भी खरीद रहा है तेल, चाइना तो खरीद ही रहा है, भारत इतना नहीं खरीद रहा है। आ जाता है वॉर। रशिया ने बोला अरे हम सस्ते में पैसा देंगे, लेकिन फिर भी 3.3 से 2.9 हुआ यूरोप में, कोई बात नहीं। चाइना का उतना थोड़ा बढ़ गया, लेकिन भारत का सबसे ज्यादा बढ़ा। अब देखो 2023 वॉर चरम पे, रशिया पे एक के बाद एक सैंक्शंस लगे, 0.9 से सीधा 1.9 आ गए हम। पिछले 2 सालों में 0.1 से सीधा 1.9 आ गए। 2.3 यहां पे चाइना खरीदा और 0.6 यूरोप तो खरीद ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूरोप चाहता है कि रशिया से ट्रेड कर ले, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता, नहीं करने देता। और भारत खूब तेल खरीद रहा है रशिया से, खूब भारत को फायदा हुआ। और भारत को यह भी फायदा हुआ कि
भारत की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी गई, रुपया भी गया, तो एक तरीके से हमारी बल्ले बल्ले। अब भारत का रोल वही ट्रांसशिपमेंट पॉइंट, जो अभी यूरोपियन यूनियन यही कह रहा है, अमेरिका यही कह रहे हैं कि भाई देखिए हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है वो देश जो रशिया की मदद कर रहे हैं, हम देश में तो सैंक्शंस नहीं लगाए, लेकिन हाँ शिपमेंट्स को रोक सकते हैं हम, ये एकदम आप मान के चलिए। तो जुलाई में अमेरिका डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी वॉली एडिनो, उन्होंने लेटर लिखा और यही बोला कि देखिए सैंक्शंस, आप जो इंडियन कंपनीज मदद कर रही हैं रशिया मिलिट्री की, उन पर सैंक्शंस लगाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन यही है, भारत की बल्ले बल्ले और आपकी भी बल्ले बल्ले हो सकती है अगर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो ये 11 क्लासेस हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पे बहुत बड़ी समझने वाली है कि इंडिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अभी तक हम ठीक है, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन हम बेच भी ज्यादा रहे हैं। यही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है ना, वो पूरी दुनिया को चाहिए। तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है जो आपको शायद नहीं पता है। थैंक यू सो मच।